नमस्कार साथियों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। सरकार का ये हर बार का रवैया है कि जब भी देश के ऊपर कोई आर्थिक या आपत्ति पड़ती है तो वह सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सताना शुरू कर देती है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2020 और 21 के बीच जो 18 महीने का एरियल की जो 3 किस्तें बकाया थी उस पर सरकार की क्या राय है कि सरकार ये हमारा 18 महीने का एरियल देने के इरादे में है या नहीं है। आखिर हमारे एरियल के लिए आज के समय लड़ाई कौन लड़ रहा है, क्या इस मुद्दे को हम जीत सकते हैं और 18 महीने का जो एरियल है वह सरकार से हम छीन सकते हैं। और साथ ही अग्निवीरों के भी जो अपडेट है, अग्निवीरों के लिए 2025 से ये अपडेट लागू होने वाली है। तो ये हम वीडियो के अंत में आपको अग्निवीरों की अपडेट के बारे में भी बताने वाले हैं। हम आज के वीडियो में आपको 2-3 बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि आपका जो डीए 18 महीने डीए एरियल का जो केस है ये कौन लड़ रहा है, एमएसपी का केस कौन लड़ रहा है, और जो हमारा वन रैंक वन पेंशन 3 की जो किस्त काफ़ी सारे पूर्व सैनिकों के भाइयों के अकाउंट में नहीं आ रही है, उस पर भी कुछ खास अपडेट है, वह सभी पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डीए यानी 18 महीने का जो डीए था, यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 डीए डीआर सीज किया गया था। कोरोना संक्रमण काल के डीए की 3 किस्त जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता को बहाल कर दिया था। तब तक 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई थी। क्या ये सरकार की एक नाकामी है या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के साथ में ही ऐसा क्यों किया? सरकार के पास क्या पैसे की इतनी कमी थी, और आखिर कमी थी तो जब देश के ऊपर संकट था उस समय संकट खत्म हो जाने के बाद में जब सब कुछ समांतर चलने लगा उस समय हमारा एरियल बनता है। और ये सरेआम सरकार के बेईमानी है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा दबाने का प्रयास करती है। सरकार सोचती है कि केंद्रीय कर्मचारी मुझे कुछ करके नहीं दे रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारी सुरक्षा अगर देश की कर रहे हैं तो हम भी अपने देश के लिए कुछ बलिदान कर रहे हैं। सरकार को शायद ये नहीं मालूम है कि एक सैनिक जब दिन और रात 24 आवर्स सरहद पर खड़ा होकर के चौकसी करता है तो कहीं से भी उसके लिए कुछ भी बड़ा संकट पैदा हो सकता है, लेकिन वह एक सैनिक बिना कुछ सोचे समझे अपने देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता है। और सरकार उस जवान के प्रति 18 महीने के जो डीए है उस पर अपना ईमान डमाडोल कर देती है और सरकार हमारे सैनिकों का 18 महीने का डीए खा करके बैठ जाती है। फिलहाल इसका केस जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है और हो सकता है कि इस पर कोई नई अपडेट आपको जल्द मिल सके। बात करता हूं एमएसपी पर। वैसा ही सेम केस मिलिट्री सर्विस पे अलाउंस पर है और मैं हर वीडियो में ये बात करता हूं कि मिलिट्री पे अलाउंस आखिर सैनिकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या कब तक ये कोर्ट के केस चलते रहेंगे? क्या सैनिक जो सरहद पर खड़ा है उसके ऊपर भी कोई केस अगर हो जाता है तो उसको सीधा जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, उसको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है? फिर सेना के ऊपर कानूनी कार्रवाई सरकार क्यों कर रही है? सेना के साथ में इतनी बड़ी राजनीति क्यों कर रही है? ये सब सरकार की नाकामी साबित होती है। एक सैनिक को पैसा देने से सरकार कचराती है। सरकार सोचती है कि मुफ्त में देश की सुरक्षा करें, हालांकि जो सच्चा देशभक्त होता है वह मुफ्त में भी करेगा, लेकिन सरकार उनके परिवार की देखभाल करे तो वह मुफ्त में भी एक सैनिक देश की सुरक्षा कर सकता है। साथियों, अब बात मैं कर लेता हूं अग्निवीरों की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, अग्निवीरों के बारे में फिलहाल जो अपडेट है वह 2025 से लागू होने वाली है। अग्निवीरों की हो सकता है कि जो अभी अग्निवीरों को 30 दिन की लीव दी जाती है उसमें कुछ इजाफा हो जाए।
कई सूत्रों से पता चल रहा है कि ये 45 डेज भी होने वाली है, कई सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि 60 डेज होने वाली है। ये तय है कि अग्निवीरों की लीव जो डिटेलमेंट है, लीव बढ़ाई जाएगी, चाहे वो 45 डे हो या फिर 60 डेज हो। इसमें कोई राहत की बात नहीं है और इस पर भी अपडेट बहुत जल्दी आपको रजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि न्यूज और अमर उजाला न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, इनके माध्यम से आप तक जल्दी से जल्दी ये खबर भी पहुंच जाएगी कि अग्निवीरों की छुट्टी में हुआ बड़ा इजाफा और ये छुट्टी 45 से और 60 दिन होने वाली है। साथ ही आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो 1 रैंक 1 पेंशन 3 का केस लड़ रहे हैं और जो सैनिक भाई अभी प्री मैच्योर रिटायरमेंट आ रहे हैं, उनके लिए यही जो कष्ट है आगे चल के बन सकता है। जैसे कि जो एक सैनिक प्री मैच्योर रिटायरमेंट आ रहा है और एक अपना पूरा 24 साल या 32 साल सर्विस करके आ रहा है, तो आप एक प्री मैच्योर और करर वाले के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। जिन साथी भाइयों का 1 रैंक 1 पेंशन 3 नहीं आ रहा है, उनका सबसे बड़ी गलती का कारण यही है कि वह प्री मैच्योर रिटायरमेंट हो करके आए हैं और उन्होंने कलर सर्विस नहीं किया, इस वजह से उनको बराबर पेंशन नहीं दी जा रही है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी गुजारिश और करूंगा कि आप अगर चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के चैनल में हमने लिंक दिया है। जो भी साथी भाई अग्निवीर अभी आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने मेन इम्पोर्टेंट बुकों की लिंक इसी वीडियो में दे रखी है। तो आप शॉप पर जाएं, वहाँ पर टैप करें और अपनी मन चाही अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप एयरफोर्स से हों, नेवी से हों, आर्मी से हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के लिए बुक काम आएगी। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।